सर्वेभ्यो नमः नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। तो हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम का द्वितीय पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पुल्लिंग, इससे पहली वाली कक्षा में पुल्लिंगम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का ज्ञान करा था। स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और नपुंसकलिंग शब्दों का ज्ञान करा था। आइए अब हम पढ़ते हैं क्रिया पदानि। क्रिया शब्द, तो क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे हमें काम के होने का पता लगता है। तो बालक है, पुस्तक सामने रखिए, पढ़ रहे हैं। तो क्रिया क्या कर रहे हैं? पठति, एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः। दो बालक पढ़ रहे हैं तो उनके लिए क्या आएगा? पठतः। बहुवचन में दो से अधिक बालक पढ़ रहे हैं, पठन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। एक बालिका जल पी रही है तो उसके लिए आएगा पिबती। दो बालिका जल पी रही है तो द्विवचन में आएगा पिबतः। दो से अधिक बालिका जल पान कर रही है तो उसके लिए आएगा पिबन्ति। पिबती एक वचन में, पिबतः द्विवचन में, पिबन्ति बहुवचन में। पिबती का अर्थ होता है पीना। खादति, खाद धातु, खादति मतलब खाना। तो एक व्यक्ति खा रहा है तो उसके लिए प्रयोग करेंगे एक वचन में खादति, द्विवचन में खादतः, बहुवचन में खादन्ति। गच्छति जाना, एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः, बहुवचन में गच्छन्ति। तो बालक जो है वो गेंद से खेल रहा है तो एक बालक के लिए एक वचन में क्रीडति, क्रीडति अर्थात खेलना। क्रीडतः, दो बालक खेल रहे हैं, क्रीडतः द्विवचन में। दो से अधिक बालक खेल रहे हैं तो बहुवचन में क्रीडन्ति। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति ही। आइए एक बार और अभ्यास करते हैं। क्रियापदानि, क्रिया शब्द। पठति पढ़ना, एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। पिबति, पिबतः, पिबन्ति। खादति, खादतः, खादन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। आइए अब हम सर्वनाम प्रयोगः, तो सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग सीखेंगे। तो सर्वनाम शब्द वह होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। सह, सुखः, तो पास के लिए एषः का प्रयोग करते हैं। यह, सह का अर्थ होता है वह, तो दूर की वस्तुओं के लिए, दूर की चीजों के लिए वह का प्रयोग करते हैं। तो बालिका से सुखः अर्थात तोता दूर है तो उसके लिए, उसके स्थान पर हमने सर्वनाम प्रयोग किया सह सुखः, वह तोता। तो अभी डाली पर दो तोते बैठे हैं, दो सुख बैठे हैं तो उनके लिए क्या आएगा? तौ सुकौ। दो से अधिक सुख है तो उनके लिए सुखः है तो उनके लिए क्या आएगा? ते सुकः। सह शुकः, तौ शुकौ, ते शुकः। वह तोता, वे दो तोते, वे सब तोते। अब माता, बालक, तो माता और बालक में दूरी कम है, बालक माता के पास है तो पास के लिए हम एषः का प्रयोग करेंगे और दूर के लिए सह का प्रयोग करेंगे। एषः बालकः, यह बालक। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक। एते बालकः, ये सब बालक। तो एक वचन में यह पास की चीजों के लिए एषः, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते। तो इन सभी का अभ्यास, आपके आसपास जो भी चीजें हैं जो आपके पास हैं तो आप उनसे इनका अभ्यास कर सकते हैं, और जो दूर की जो वस्तुएं हैं उन सब के साथ आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पे छात्र और शिक्षिका है, तो छात्र और शिक्षिका में दूरी है, छात्र से शिक्षिका दूर है तो दूर के लिए हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे सा, सा शिक्षिका। द्विवचन में ते शिक्षिके, बहुवचन में ताः शिक्षिकाः। एषा बालिका, यह बालिका। एते बालिके, ये दो बालिका। एतः बालिकाः, ये सब बालिका। नपुंसकलिंग में तत्फलम, तो बालिका से फल जो है दूर है तो नपुंसकलिंग में वह के लिए हम तत् का प्रयोग करते हैं, तत् सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तत्फलम, वह फल।
ते फले वे दो फल, तानी फलानी वे सब फल। नपुंसकलिंग में पास की वस्तुओं के लिए एतत् यह, एतत् का प्रयोग करेंगे। एतत् फलम यह फल, एते फले ये दो फल, एतानी फलानी ये सब फल। तो अभी हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखा। हाँ, तो पुल्लिंग में सह तौ ते, दूर की वस्तुओं के लिए, पास की वस्तुओं के लिए एषः एतौ एतिः। स्त्रीलिंग में दूर की वस्तुओं के लिए सा ते तः, पास की वस्तुओं के लिए ईशा एते एतः। नपुंसकलिंग में दूर की वस्तुओं के लिए तत् ते तानि, और पास की वस्तुओं के लिए हम एतत् एते एतानि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो आप इन शब्दों का, इन सर्वनाम शब्दों का अपने आसपास की